आपकी क्या घटना है और आपका परिचय? आपका परिचय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका परिचय। मित्र, मैं ऐसा है, जनपद बस्ती, तहसील भानपुर से पीड़ित हूँ। अच्छा अच्छा। सन 1985 में मेरे बाबा रामलाल पुत्र घूरे और मेरे बाबा ब्रिजलाल घूरे, दोनों भाइयों को एक एक बिस्सा आवासीय पट्टा मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। और हमारे ग्राम प्रधान पति राजकुमार पुत्र रमधन, गाटा संख्या 1115, वर्तमान 1896, सारी जमीन हड़पने के फिराक में लगा हुआ है। अच्छा। इस प्रकार मामला कई वर्षों से चले आ रहे हैं। हमारे चाचा जो है गजेंद्र नाथ, गोरखपुर में ब्रिज इंजीनियर होने के नाते 26/10/2020 को तहसील संबंधित अधिकारियों ने कब्जा दे दिया, विभिन्न न्यायालयों के रहते हुए। अच्छा। उसमें यह आदेश पत्र में दर्शाया, ना कोई न्यायालय से स्थगन आदेश है, ना कोई न्यायालय से निरस्त है। यदि गजेंद्र नाथ को कब्जा दे सकते हैं तो रामलाल के पुत्र रामलाल के परिवार को क्यों नहीं कब्जा दे सके। इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा और आख्या भी आया, पर सारे आख्या को मेरे जनपद बस्ती तहसील भानपुर के संबंधित अधिकारी छुपा के रख लिए हैं। अच्छा। और झूठी व्याख्या करके भारत सरकार को, उच्च लेवल के अधिकारियों को वेरीफाई करके झूठी व्याख्या करके मामले को दबा देते हैं। ग्राम प्रधान क्या भूमाफिया है? भूमाफिया है, हाँ। उसके ऊपर धारा 67 की कार्रवाई भी हो चुकी है, उसके बाप के ऊपर भी हो चुकी थी, मगर आज तक उसे संरक्षण में रखा गया है। अभी बताइए, हम ब्रिजलाल हमारे बाबा के भाई, उनके परिवारों वालों ने मकान बना लिया पट्टा शुदा जमीन पे। ये भूमाफिया बना के रह रहा है। हम गरीब आदमी कमजोर निर्बल होने के नाते भटक रहे हैं, ना हमारी सरकार कोई मदद कर रही है। अब हम रिश्वत तो दे नहीं सकते हैं, हमारे पास किसी तरह मकान बन जाए हमारा, वही मैं बहुत भगवान से गुजर सुख हूँ। मानव आयोग को लिखा था, मानव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया क्या? मानव अधिकार हर विभाग को लिखा हूँ, डीआईजी बस्ती को भी मैं 5/10/2021 को SC/ST के अंतर्गत पत्र लिखा। मेरे पास इतने सारे दस्तावेज हैं, ये सारे दस्तावेज में कम से कम मेरे पास एक झोला से भी ज्यादा, मतलब बोरा भर से ज्यादा पेपर बन चुके हैं, पर कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। प्रशासन संज्ञान नहीं लेता सिर्फ बस्ती का? बहानेबाजी मेरे लिए किया जाता है। बस्ती का प्रशासन संज्ञान नहीं लेता क्या? बस्ती का प्रशासन बहानेबाजी में रहता है, केवल भूमाफिया को संरक्षण देता है बस। तो बस्ती प्रशासन को बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जी। जब SDM साहब संबंधित अधिकारी लिखते हैं भूमाफिया ने कोई साक्ष्य सबूत नहीं दे पाया, फिर काहे का विभिन्न न्यायालयों का मुकदमा चला रहे। और फिर ग्राम प्रधान का मेरे बाबा रामलाल के पट्टा शुदा जमीन पर क्या राइट बनता है मकान बनाने से रोकने का? कौन होता है वो? बात तो देखिए, मेरे लीगल पास बात कितने है कि सारे पेपर पड़े पट्टा हैं, सरकार ने कोर्ट के आवंटित आदेश किया हैं। नहीं। लीगल बात है कि पट्टा सरकार ने आवंटित किया है तो ग्राम प्रधान का क्या अधिकार है कि उस पट्टे पर जबरन कब्जा कर ले? नहीं, उसे तो सरकार ने कुछ संरक्षण दे रखा है ना, संबंधित अधिकारी संरक्षण दे के रखे हैं। कई मुकदमा उसके ऊपर पंजीकृत है। वर्तमान हमारे चाचा गजेंद्र नाथ के ऊपर उसने आपके मारामारी किया, मारने की आपके SC/ST के अंतर्गत आपके उसके ऊपर जिले से मुकदमा भी दर्ज है। आपके जिले से कलेक्टर को, DM को लिखा आपने क्या? वर्तमान समय में रोज आपके यहाँ लिख रहे हैं, DM रोज लिख रहे हैं वर्तमान अब तक।
वर्तमान समय में आपके यहाँ रोड डीएम बन कौन है, कलेक्टर कौन है इस समय? इस समय आंध्रा वामसी जी है। जी। कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर गए। तहसील भानपुर के वैसे एसडीएम नीरज पटेल जी ने भारत सरकार प्रावधान तो भी निकाला मुझे भारत कब्जा देने सरकार के तो लिए। भारत सरकार तो पिछड़ों का उल्लेख करती है कि पिछड़ों के साथ अन्याय ना हो, पिछड़ों के साथ कोई अत्याचार ना हो, फिर भी संविधान में बैठने वाले संवैधानिक अधिकारी अपना तो पद का दुरुपयोग वो तो करते सब हुए दिखावा है ना। वो सब आयोग जितने बने हैं सब दिखावा है, कुछ काम के नहीं है। चाहे SC ST आयोग हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, सबको मैंने सूचित कर चुका हूँ। महोदय आपका चेहरा भाई जरा, बहुत अपना चेहरे को जरा बीच में लाइए। तो अपनी घटना का थोड़ा उल्लेख करिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। क्या बताएं, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। हमारी 2 पीढ़ियां मर चुकी। इंसाफ की आस में अब क्या बताएं, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। खैर इतना तो मैं जानता हूँ कि बुरे का अंत हमेशा बुराई होता है, ये सत्य है। सत्य कभी गरीबों पराजित नहीं हो सकता गरीब है। देखो, हमारे आजाद भारत देश में गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आज के फिर भी जमाने में भारत सरकार उल्लेख करती कि पिछड़ों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कुछ नहीं। आज के जमाने में सबसे बड़ा पैसा है। पैसा दो, कानून बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार तो भूमाफिया को घरों पर बुलडोजर चलाती है, तो फिर क्या हुआ योगी जी का? अरे 40 साल से पीड़ित हूँ, अभी क्या बताओ योगी जी का कौन सा जीरो टॉलरेंस है। सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कानून मर चुका है। कानून मुझे व्यवस्था और अपनी न्यायपालिका कहीं न जान कहीं माल मैं देखता बचाने हूँ कि पैसे मुझे वालों के घर की मुझे रखेल अपनी है। मुझे अपनी जान माल बचाकर महाराष्ट्र में कैसा भी एक झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहा हूँ। क्या आप गांव में नहीं रह सकते जहां आपका पट्टा आवंटित हुआ है? कैसे रहूंगा? मुझे अपनी देवरिया हत्याकांड जैसा जान माल सबको, पूरे परिवार को मरवाना है। क्या आपके परिवार को कभी हमला हुआ है वहां पर? हमारे बाबा, हम भाई इतना पावरफुल आदमी है, हमला क्या, जाएंगे तो तुरंत मार के फेंक देगा हम लोग को। मैं भारत सरकार आज से और गरीब है, अपने दबे हैं, इसीलिए तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं भारत सरकार शासन से भी कर और रहा है, माफिया भी कर रहा है। मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और बस्ती प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ित व्यक्ति के बयानों के आधार पर तमाम कागज पत्र उस खाली भूमाफिया पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। कागजों में न्याय है, बस बाकी कहीं नहीं है। गरीबों के लिए इंसाफ मर चुका है। बात तो सत्य है, लेकिन गरीबों को आजाद भारत देश में कोई जज पैदा ही नहीं हुआ इंसाफ दे सके। राजनीति का कोई दबाव जज, है नहीं, जैसा कलेक्टर, ना एसपी, डीएसपी। राजनीति का प्रेशर रहता है। लोग जो संविधान में बैठने वाले हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में गरीबों का भाई। हमने जमीनी स्तर से घूम घूम के देखा है, हमें तो चक्कर आने लगता था। इनके DIG, IG सभी साहबों से मिलके मैं तो परेशान हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी कि पैसा है तो आप कानून में। आपको गांव में नहीं रहने दिया, क्या कारण है? आप क्यों नहीं रह पाते गांव के अंदर? क्या ऐसा क्या हुआ आपके साथ? गांव से हमें कैसे रहने देंगे? हम अकेले हैं, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमारे बच्चों के ऊपर हमला हो सकता है।
हमारे दादा बाबा को तो खा गया ये ग्राम प्रधान ने, एक टुकड़े जमीन के लिए। ये ग्राम प्रधान इतना पावरफुल है, आज